नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी त्वचा पर तेज खुजली, लालपन, सूजन या फिर स्किन इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने आपको बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट आपको दी है या फिर आप ऐसे ही ये ऑइंटमेंट लगा रहे हो, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस ऑइंटमेंट के बारे में हम सच्ची ऑथेंटिक जानकारी बताने वाले हैं और गलत इस्तेमाल से इससे नुकसान भी हो सकता है। तो सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट क्या होती है। तो जो बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट है वो एक कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट है जिसमें दो दवाइयाँ होती है, जिसमें बीटामिथाजोन और नियोमाइसिन दवाई होती है। जो बीटामिथाजोन होती है वो एक तरह की स्टीरॉयड है और वो सूजन, खुजली जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कम करता है, और जो नियोमाइसिन है वो एक तरह की एंटीबायोटिक है और वो हमारे शरीर में या पर जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरिया इसको किल करते हैं, बैक्टीरिया को मारता है। और इसी वजह से ये सिर्फ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में ही दी जाती है और कोई इन्फेक्शन में इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेटनोवेट एन किन प्रॉब्लम्स में दी जाती है। तो जनरली बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट है वो स्किन एलर्जी, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है या फिर एक्जिमा है जो कि इन्फेक्टेड है, अगर एक्जिमा तो उस कंडीशन में भी दी जाती है। डर्मेटाइटिस है या फिर इंसेक्ट बाइट, कहीं पर कोई मधुमक्खी ने काट लिया या फिर कोई भी इंसेक्ट ने आपको बाइट किया है तो उसके इन्फेक्शन में आपको ये दी जाती है। इसके अलावा ये रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग जैसी समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन, दाद या फिर रिंगवर्म में इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप जरूर से ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो जो बेटनोवेट एन जो ऑइंटमेंट है इसमें जैसे कि हमने बताया कि इसमें दो कंटेंट रहते हैं, बीटामिथाजोन और नियोमाइसिन। तो जो बीटामिथाजोन होता है वो सूजन, खुजली और रेडनेस को कम करता है और जो नियोमाइसिन होता है वो इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ही मार देता है, बैक्टीरिया को किल करता है और इससे स्किन को जल्दी राहत मिलती है आपको। अब बात करते हैं कि लगाने का सही तरीका क्या होगा। तो उपयोग करने का तरीका इसका है, सबसे पहले तो आपको जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जिस भी जगह पर आपको इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट को अच्छे से वॉश कर लेना है, साफ कर लेना है और उसके बाद उसको सुखा लेना है। फिर बहुत पतली सी परत आपको लगानी है, दिन में 1 से 2 बार आप इसे लगा सकते हो और ध्यान रहे कि 5 से 7 दिन से ज़्यादा आपको अपने आप से कभी भी नहीं लगानी है। अपने डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तभी इसका उपयोग 5 से 7 दिन से ज़्यादा दिनों के लिए आपको करना चाहिए। और ध्यान रखना है कि आँख में या फिर चेहरे पर या फिर प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर की सलाह के बिना आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके ज़्यादातर कोई खतरे नहीं है, लेकिन गलत इस्तेमाल अगर आप करते हो या फिर लंबे समय तक इसका उपयोग करते हो तो इससे स्किन है वो हमारी पतली हो सकती है, स्किन के ऊपर दाग धब्बे या फिर पिगमेंटेशन बढ़ सकते हैं, जलन हो सकती है या फिर एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन भी इससे बढ़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ख़ास बच्चों में खास सावधानी जरूरी है। अपने आप से कभी भी बच्चों में इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कब हमें नहीं लगानी चाहिए इसको। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि चिकन पॉक्स है, हर्पीस है या फिर कोई खुला घाव है या फिर कहीं पर भी आपको कट लग गया है तो उस कंडीशन में आपको कभी भी नहीं लगानी चाहिए और लंबे समय तक डेली यूज इसका आपको नहीं करना है, वो बात जरूर से ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये थी बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट के बारे में सच्ची, सही, ऑथेंटिक जानकारी। और बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ सही बीमारी और सही समय के लिए, क्योंकि अपने आप से इसका इस्तेमाल आप करोगे कोई भी इन्फेक्शन में तो ये काम नहीं देगी, उल्टा आपको नुकसान करेगी। तो ये थी बेटनोवेट एन ऑइंटमेंट की पूरी जानकारी। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बार बार या लंबे समय तक आप ना लगाए, मेरी ये सलाह है। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।